डियर स्टूडेंट्स, लर्न इंग्लिश विद श्याम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। NOUN। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला प्रकार है, पहले प्रकार का वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन is the name of a person, place, thing, quality, condition, action, feeling, etc। यानी कि एक जो नाउन होता है वो नेम है। अब नेम किसका है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, किसी क्वालिटी, किसी कंडीशन, किसी एक्शन, किसी फीलिंग, इनमें से किसी का भी नेम बनाने वाला जो वर्ड है उसी को हम नाउन कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, अर्थात नाम बताने वाले वर्ड्स को ही हम नाउन्स के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि समझते हैं हम कि देखते हैं पर्सन्स के नेम, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, फीलिंग। पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस माने स्थान, थिंग यानी वस्तु, क्वालिटी यानी गुण, विशेषता, कंडीशन हालात, स्थिति, दशा, शर्त, एक्शन यानी क्रियाकलाप, गतिविधि, कार्य, कदम, फीलिंग भावना, अनुभव आदि का नेम बताने वाला वर्ड ही क्या है? नाउन। यानी नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल्स मोहित, श्याम, मीता, रुद्रा। ये क्या है? सारे पर्सन्स के नेम है। इसके बाद हम प्लेस की बात करते हैं तो अलीपुर, नेम ऑफ माय विलेज। बालाहेड़ा, नेम ऑफ द विलेज। There my school is। Thing, pen, pencil, Ramayan, Quran are the names of things। Quality, जैसे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जनरली बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी का नाम है। ब्रेवरी, वीरता, बहादुरी क्वालिटी का नाम है। कंडीशन, जैसे कि मैं इस समय जुकाम खांसी से पीड़ित हूं, सफर कर रहा हूं, तो इलनेस यानी बीमारी वाली कंडीशन है। और जनरली लोग चाहते हैं कि उनका क्या नहीं खत्म हो? चाइल्डहुड यानी कि बचपन। एक्शन, जैसे मैं अभी आपको जो एक्शन कर रहा हूं वो है टीचिंग, और आप जो एक्शन कर रहे हैं वो है लर्निंग। और हमें हमारे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है।
अचीवमेंट, अचीवमेंट भी क्या है, नेम ऑफ एक्शन। फीलिंग, जैसे हम किसी के लिए प्रेम की भावना, हमारे अंदर कोई विचार हो, जैसे कि एजुकेशन, टेरर, ETC। तो ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं नाउन्स के। आगे हम जानते हैं नाउन्स के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और लोगों को भी ऐसे वीडियोस का लाभ मिले। अब हम आगे जानेंगे नाउन्स के प्रकारों के बारे में। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स यानी संज्ञाओं के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि यहाँ इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नाउन्स विभिन्न प्रकार की होती है। ओल्डन इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट 5 ये नाउन्स के प्रकार थे, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन के प्रकार हैं वो हैं फर्स्ट, 7th और 8th, यानी 3 प्रकार हैं। लेकिन अदर जो ग्रामरियंस हैं वो भी अपने अपने हिसाब से नाउन को क्लासीफाई करते हैं, नाउन्स के प्रकारों को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सभी प्रकार के नाउन्स को जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का पर्टिकुलर यानी कि एक खास नाम होता है, स्पेशल नेम होता है। और स्पेशल नेम को हम कैपिटल लेटर से शुरू करके लिखते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। तो जैसे कि मेरा नाम है श्याम, तो ये पर्टिकुलर नेम है। हर किसी का नाम श्याम नहीं हो सकता है, सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं। श्याम नाम के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम है ये। अब इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। ऐसे ही जो गांव है मेरा उसका नाम है अलीपुर। ऐसे ही मैं जिस कंपनी का पेन यूज करता हूँ, यानी कि पेन का एक स्पेशल नेम है रेनॉल्ड्स। ये सारे पर्टिकुलर नेम्स हैं। अब पर्टिकुलर नेम का आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। यहाँ रेनॉल्ड्स ये कंपनी का नेम है, पेन का एक स्पेसिफिक नेम है। तो एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है। तो ये पर्टिकुलर नेम को बता रहे हैं, और पर्टिकुलर नेम को बताने वाला जो नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर होता है क्योंकि काउंटेबल है, हम बता सकते हैं क्लास में कितने श्याम सिंह हैं। अलीपुर गांव का नाम है, तो पर्टिकुलर गांव का नाम है, पर्टिकुलर विलेज का नेम है रेनॉल्ड्स। पर्टिकुलर थिंग का नेम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के क्लास को बताए, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। हमें यानी कहने का मतलब है जो नाउन के प्रकार को, जाति को भी आदि को हमें बताए, या उनका सामान्य नाम। जैसे हम कोई जैसे मुझे मेरे नाम से नहीं जानता है तो मुझे कह सकता है कि भाई आई एम ए टीचर, यानी कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो वो मुझे टीचर के नेम से भी पुकार सकता है। तो टीचर शब्द क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसी प्रकार से जैसे अलीपुर है, तो अलीपुर क्या है, विलेज। जैसे हमें पता नहीं भाई इस गांव का नाम क्या है, लेकिन हम उस स्थान को, उस प्लेस को विलेज कह करके पुकार सकते हैं। ऐसे रेनॉल्ड्स है तो पेन है, नोटबुक्स है, तो इनके लिए कॉमन नेम है। इसके बाद आता है, अब कॉमन नाउन जरूरी नहीं कि इतने से ही है, यानी कि जो प्रॉपर यानी पर्टिकुलर जो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उन्हीं के क्लास को, उन्हीं के प्रकार को बताते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी जो पर्सन और थिंग्स के कलेक्शन या एक ग्रुप का कलेक्टिवली उनका नेम बताता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो समूह में क्या होगा, पर्सन्स और थिंग्स का एक ग्रुप रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड आएगा, नाउन आएगा। जैसे कि क्लास, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही टीम, तो टीम भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये प्लेयर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं फ्लीट यानी बेड़ा, क्राउड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। बंच यानी कीज का ग्रुप या फ्लावर्स का ग्रुप। ऐसे मटेरियल नाउन पे आते हैं हम नंबर 4 पर, यानी कि मैटर, पदार्थ, द्रव्य आदि को बताने वाला जो नाउन है। जैसे हम जो थिंग को पीते हैं, मैटर पीते हैं, वो है वाटर। वाटर इज लाइफ, यानी जल ही जीवन है। तो वाटर क्या है, मैटर है। और जो मटेरियल नाउन है वो जनरली अनकाउंटेबल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। वाटर, एयर, व्हीट, वुड, आयरन, मिल्क, ये सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। अब मटेरियल नाउन को हम काउंट करके नहीं बता सकते, बोले सिंगल है, डबल है, या कितने हैं। और जनरली मटेरियल नाउन को सिंगुलर नंबर माना जाता है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। इसको हम कह सकते हैं अमूर्त संज्ञा, यानी जनरली हम इन्हें अनुभव भी कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि ब्रेवरी, चाइल्डहुड, टीचिंग, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में खेलों के नाम भी जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल कर लिए जाते हैं। कॉन्क्रीट नाउन यानी कि मूर्त संज्ञा, मूर्त संज्ञा जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं लेकिन साथ में हम छू सकते हैं, अनुभव करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन हम छूकर बता सकें, उनके आकार प्रकार को हम डिसाइड कर सकें, बता सकें भाई कितना लंबा, ऊंचा, मोटा और कितना बड़ा है, विशालकाय है, तो उन्हें हम बता सकते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं इन्हें, जैसे कि बॉय, ऑनियन, स्टोन, एटसेट्रा। तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब है मूर्त संज्ञा, यानी जब जिन्हें हम एक तरीके से मूर्तिमान रूप में देख सकें, साक्षात देख सकें और छू सकें, अनुभव करते हैं खाली, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा, यानी जिन नाउन्स को हम काउंट करके बता सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा है बॉय, तो हम किसी एरिया में कितने बॉयज हैं उनको काउंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही गर्ल्स, गर्ल है और इसको काउंट कर सकते हैं हम, तो गर्ल्स। इसी प्रकार से विलेज, एंड अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा, यानी ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट करके नहीं बता सकते, यानी जो काउंट के एबल नहीं है, यानी लायक नहीं है। अन का मतलब है नो, तो अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट करने में एबल नहीं है, योग्यता नहीं रखते हैं। जैसे कि एयर, एयर मीन्स हवा, तो हवा को मापा जा सकता है, इसका भार बताया जा सकता है इसका वॉल्यूम बताया जा सकता है, लेकिन हम इसे काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि एक कमरे में कितने हवा है, कितने हवा नहीं कह सकते हम, कितनी हवा है। इसी प्रकार से आयरन, आयरन मीन्स लोहा, तो लोहे को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हीं को हम अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा शब्द कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर नंबर माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे।
जैसे एयर है, आयरन है, प्लास्टिक है, तो इनके सबके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। काउंटेबल नाउन्स दोनों नंबर्स में रहता है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि गर्ल, विलेज, पेन। तो ये गर्ल का हम प्लूरल फॉर्म डिसाइड कर सकते हैं एस लगाकर, गर्ल्स। ऐसे ही विलेज का विलेजेस, पेन का पेन्स। कॉन्क्रीट नाउन मैंने अभी बताया था आपको कि जिन्हें मूर्तिमान, यानी हम जिन्हें आंखों से अच्छी तरह से देख सकते हैं, हाथों से हम छू सकते हैं। तो बॉय, ऑनियन, स्टोन, ये कंक्रीट नाउन के एग्जांपल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अमूर्त संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो जिनमें क्या होते हैं, कोई क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, फीलिंग आदि को एक्सप्रेस किया जाता है। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं, ऐसे मैटर्स आते हैं, ऐसे द्रव्य आते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनसे अन्य पदार्थों का, अन्य मैटर्स का भी हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उन्हें बिल्ड अप कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन। इसके ऊपर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि जो समूह को बताता है, समूहबोधक, समूह वाचक संज्ञा। तो ये क्या बताएगा, किसी पर्सन और थिंग्स के ग्रुप को, कलेक्शन को बताएगा। क्लास, टीम, फ्लीट, बंच, गैंग, एटसेट्रा एटसेट्रा कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। कॉमन नाउन जो कि पर्सन, प्लेस, थिंग का कॉमन नेम होता है, जो अगर हम उसके पर्टिकुलर नेम को नहीं जानते हैं तो हम उसे कॉमन नेम, कि जिस प्रकार का वो काम कर रहा है उसके नाम से हम जान सकते हैं। जैसे कि कोई खेती का काम कर रहा है तो हम उसे, अगर उसका पर्टिकुलर विशेष नाम नहीं जानते तो हम उसे फार्मर कहकर पुकार सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी जगह पर हम पहुंच गए तो जगह की भौगोलिक दशा को हम देख करके, वहाँ जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है उसको देख करके हम बता सकते हैं कि हम कहाँ, किस प्रकार के एरिया में खड़े हैं, किस प्रकार के प्लेस या लोकेलिटी में खड़े हैं। तो वो है विलेज। इसी प्रकार सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सबर्ब, पेन, ये थिंग का कॉमन नेम है। अब पेन बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर नेम हो, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का खास नाम है, कोई स्पेशल नाम है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट नाम है, पर्टिकुलर खास नाम है। और खास नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो कि मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, ये ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन आपके काउंटेबल नाउन में आता है, कॉमन नाउन काउंटेबल में आता है, कलेक्टिव काउंटेबल नाउन में आता है। तो फर्स्ट तरीके से आते हैं काउंटेबल नाउन, लेकिन ये जो लास्ट टू हैं ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों किस में आते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में। और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों आपके काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। प्रॉपर नाउन का ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन अगर किसी सेंटेंस में किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जा रहा है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नाउन्स के लगभग 8 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पर्टिकुलर खास नाम होता है, जैसे कि यहाँ बताया श्याम अलीपुर रेनॉल्ड्स। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति, वर्ग, भेद आदि को हमें बताता है, यानी उसके सामान्य प्रचलित नाम से हम किसी को कहकर पुकारते हैं तो उसका कॉमन नेम होता है, और कॉमन नेम को बताने वाला जो नाउन है वही कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन जो पर्सन, थिंग्स आदि के कलेक्टिव पार्ट को या ग्रुप को, कलेक्शन को बताते हैं, उन्हीं को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है उसको हम क्लास कहते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं। ऐसे ही जो शिप्स हैं उनके ग्रुप को, या शीप्स हैं उनके ग्रुप को भी फ्लीट कहते हैं। मटीरियल नाउन जिनमें मैटर्स होता है, यानी मैटर का बोध कराने वाले जो नाउन है वो मटीरियल नाउन होते हैं। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। मटीरियल नाउन जैसे कि वाटर, एयर, व्हीट, वुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अमूर्त संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। तो इसमें किसी की क्वालिटी यानी गुण का नाम बताया जाता है, किसी की कंडीशन बताई जाती है, किसी के
एक्शन को बताया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं कॉन्क्रीट नाउन, यानी जो मूर्तिमान संज्ञा है, मूर्त संज्ञा बोलते हैं, जिसमें हम किसी के आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि को देख करके और छू करके बता सकते हैं। काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संख्या, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है काउंट एबल, काउंट यानी गिनना, गणना करना, एबल यानी लायक, यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं को काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और काउंटेबल नाउन्स दोनों नंबर में होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, क्योंकि काउंट करके बता सकते हैं कि भाई ये 1 है या मोर देन 1 है। अगर 1 है तो सिंगुलर नंबर है, और मोर देन 1 है तो प्लूरल नंबर है। अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम काउंट करने में सक्षम नहीं है, काउंट कर ही नहीं पाएंगे हम उनको, एयर, आयरन, प्लास्टिक, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, मिल्क, कर्ड, मस्टर्ड, व्हीट। तो ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपके कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं? 8 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर आपको क्लास यूजफुल लगती है और आप और लोगों को शेयर करके उन्हें भी इसका फायदा दिलाएं ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हो सके, यानी लाभान्वित हो सके, तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।